शर्मा जी हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, सबसे जो है आपको दिल दुखाने वाला क्या नजर आया, जिससे आपका मन का जो है दिल दुख गया हो, आप रोने पर मजबूर हो गए? यहाँ सबसे कड़ा बात क्या है जो दुख दर्द देता है, किसान मजदूर आज भी बेहाल है। लगातार शासन से उपेक्षित रहे लोग, जहां भी गांव में जाओ तो ब्लॉक और ये दोनों का दशा देखकर सब लोग उसी के लिए रो रहा है और एक ही बात कहता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए कुछ नहीं करता और ब्लॉक के स्टाफ कहता है कि हम तो कमीशन देते हैं, हमको क्या कर लेंगे। सबसे बड़ा पेन यही होता है कि 70 से 80% जो आबादी गांव में वास करता और वही रो रहा है, तो प्रतिनिधि यहाँ क्या करे, प्रतिनिधि का हालात कैसे ठीक हो। इसी के लिए सबसे बड़ा एक मुहिम हम लोगों का है कि इस बार एक करप्शन से लिप्त दोनों नेता जो है, एक चोर है तो एक चोरों का सरदार है, एक ठग है तो एक बड़ा ठठेरा है, एक पलटी मार है तो एक लाजवाब है। ये सबको मेरा विक्रम के जनता से अपील है और ये जनपारा गांव में हम बैठे हैं, ये गांव के लोगों से भी मेरा अपील है कि 3 लाख जनता का जो मुर्दा जमीर है इसको जिंदा करिए आप लोग और ये बाहर वाले के गुलामी से, ऐसे दलालों लीडर से मुक्त होइए और डर कर जीवन जीने से अच्छा है, कायरता से अच्छा है मर जाना कहा गया है। भगवान राम भी कहे हैं कि जब जब धर्म पे कोई अधर्मी आसीन होता है तो लोकतंत्र में कहा गया है कि सब लोगों को एक आवाज देकर वैसे करप्शन से लिप्त लोगों को बाहर कर देने की जरूरत है। इसलिए विक्रम की जनता से मेरा अपील है, जनता की राज की बात करने वाला पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग है। महिलाएं भी रहेंगे, पुरुष भी रहेंगे, नौजवान भी रहेंगे और आने वाला कल का भविष्य भी रहेगा। इसी जगह बड़ा गांव में रखा गया है, बांध के किनारे। अच्छा, कार्यकर्ता मीटिंग का उद्देश्य क्या है मंटू शर्मा? उद्देश्य है सवाल होगा लोगों से, आप चाहते क्या हो, क्या इस गुलामी से मुक्ति लोगे, क्या ये करप्शन से लिप्त लोगों को विक्रम से दूर करोगे, विक्रम का बेटा विक्रम का नेतृत्व करेगा, इसी पे चर्चा होना है। और विक्रम के लोगों से क्या अपील रहेगा? मेरा विक्रम के लोगों से करबद्ध एक ही अपील है कि अपने अंदर जो जमीर मर गया है, सोए हुए जमीर को जगाइए। मुर्दा रहकर जीने से अच्छा है कि जिंदा रहकर जीना सीखने का काम करिए। और यहाँ तो जो व्यवस्था, जो तरीका आप देख रहे हो, ये सब लगता है कि सब बेकार है, लोकतंत्र है ही नहीं। अरे क्या संविधान इसीलिए बना था, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान इसीलिए बनाया था कि आप कुछ नहीं करो, करप्शन से लिप्त रहो और फिर आप वोट मांगो। हमारा तो अपील है यहाँ के गांव के लोगों से, रहने वाले पूरे विक्रम विधानसभा के लोगों से, कि वैसे लोगों को गांव में घुसने नहीं दो। गांव में आता है तो बाहर के रास्ता दिखाओ, बोलिए कि माफ करे हमको, हमारा बेटा इस बार तैयार है, हम लोग उसको वोट करेंगे। एक सवाल आप उठा रहे हैं कि यहाँ के वर्तमान या भूतपूर्व विधायक थे, दोनों ने दल बदला है, दल तो आपने भी बदला है। मैं तो ये सवाल पहले भी कर रखा हूँ, अब बोलना तो अब तो दूसरे मुद्दे पर काम कर रहे थे। बानर का स्वभाव आप लोगों ने देखा है ना, ये दोनों बानर है। मैं जिस दल में काम करने गया उस दल में एक बानर उछिल के चला आया। मैं भाजपा में गया तो देखो वर्तमान एमएलए वहां चला आया, 2 बार का एमएलए थे, इसको क्या जरूरत था आने का। कांग्रेस में आया तो देखो इससे पहले वाला एक्स जो है वो मानसिक बीमार है, बेचारा पागल मैन है, पगलाया हुआ है। जनता भी यहाँ का उस तरह का लोग है, तो एक वो पागल मैन है, वो देखो कांग्रेस पार्टी में चला आया। और दोनों करप्शन से लिप्त है, दोनों करप्ट है और दोनों फंड बेचवा है, दोनों फंड बेचकर पब्लिक का खाने का काम किया है। इसलिए हमने एक रास्ता आया, जनता की राज, जन स्वराज, जो नौजवानों की बात करता है, प्लान कैसे रुके उसकी बात करता है, गांव में अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति का बच्चा कैसे खुशहाल हो इसका बात करता है। इसीलिए मेरा अपील है कि इस बार जनता की राज की बात करे, स्वतंत्र जीने की बात करे। हमारा नेता ने बोला है ना
छठ में जो घर आया है 14 को सरकार बनाओ, वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी लीडर में हिम्मत है? मैं तो कहता हूं कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा पार्टी है, देश का बड़ा पार्टी को भी 243 सीट लड़ने की ताकत नहीं है। आरजेडी इतना दिन से काम करता है, करप्शन से लिप्त पार्टी, उसको भी आज तक लड़ने की ताकत नहीं है। और जन सुराज 243 सीट पे लड़ रहा है। लोगों को धमका कर बैठाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को उठाकर नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। अभी भी लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप लोग मेरे साथ रहिए, नहीं जाइए वहां काम नहीं करिए। इस तरह का तो परिवेश है, या इतना डरा हुआ है बड़ा नेता लोग। जब इस तरह की बात आप कर रहे हैं तो कल ही का मनेर में घटना हुआ है, जन स्वराज का जो है रथ है उसको जो है रोक कर उसके बैनर को फाड़ दिया गया है। कौन लोग फाड़ा? सोचिए कौन लोग है हारने वाला? जंगल राज वाले हारने वाले लोग हैं। मनेर के गांव में घुसो, विक्रम में भी फाड़ सकता है, नहीं कहा क्या यहाँ नहीं फाड़ सकता, लेकिन यहाँ मंटू शर्मा लड़ रहा है। किसी में ताकत नहीं है कि उसको डिस्टर्ब करेगा। चुनाव आज है, कल चला जाएगा। हम और सबको परमानेंट एक ही साथ रहना होता है, और लोकतंत्र में तो ये अधिकार है सबका। क्यों किसी का बैनर फाड़ दीजिएगा? किसी पार्टी का, आपका भी दूसरे गांव में गाड़ी जाता है घूमने, ऐसा तो नहीं है कि सब पार्टी का लोग गाड़ी एक गांव के दूसरे गांव में नहीं जाता है। तो ये जंगल राज का टेलर जो दिखाया जाता है, वही टेलर वाले लोग होंगे जो किसी का बैनर, किसी का पोस्टर फाड़ रहे होंगे। अच्छे लोगों का तो ये काम नहीं है। कल का विक्रम विधानसभा क्षेत्र में बड़ा चेहरा के रूप में आना चाहते हैं। क्षेत्र के लोग ये भी देखना चाहते हैं कि प्रतिनिधि बनने के बाद कई काम करने के लिए आप कहते हैं, प्रतिनिधि बने या न बने, उससे पहले आपने विक्रम को क्या कुछ दिया है, क्या किया है? अभी आप जिस गांव में बैठे हो, मैं जो देता हूं, किसी नेता में ताकत नहीं है देने का। ये सब एमएलए है, सबके पास है क्या? तो जनता के पैसा से खाकर जीने का काम कर रहा है। कोई बालू से लूटता है, कोई दारू से लूटता है, कोई किसी को धमका कर बालू से पैसा वसूल करता है, तो ट्रैक्टर वाले से वसूल करता है। इससे पहले वाला जो था उसको लूरे कम था, उसको तो वही नहीं था, वो बेचारा सिर्फ फंड बेचा, और दलाल था पहले से, थाना का दलाली करता था, ब्लॉक का दलाली करता था, और वही करते रह गया एमएलए होने के बाद भी। हमारे बात करते हो, जनपारा के लोगों से पूछो, यहाँ भी आज 20-30 घर ऐसे होंगे जिसको हर महीने बच्चे का मैं ट्रांसपोर्ट का फी नहीं लेता हूँ। पता कर लो इस गांव में घूम करके। इसी इलाके में अभी 500 से 1000 लोग ऐसा होगा जिसको हर महीने 2000-4000 का लाभ मंटू शर्मा देता है, और लंबे 20 साल 25 साल से देने का काम कर रहा है। और इस इलाके के लिए मेरा घोषणा है कि आप एमएलए बनाओ, पूरे इलाके का बच्चा फ्री पढ़ेगा, हर जाति समुदाय का, किसी को कोई एक पैसा नहीं लगेगा। मंटू शर्मा घोषणा करके जा रहा है, और पहले भी कर रखा है। उसके आगे की बात है, हम लोगों ने देखे सब लोगों को कार्ड बनाया है, सभी जगह गरीब से लेके गुरबे तक का कार्ड बना है। हमारा तो यही समझ में नहीं आ रहा है, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा कि इतना पढ़ा लिखा ये इलाका, पटना जिला से नजदीक सटा हुआ इलाका, ये विक्रम विधानसभा है, यहाँ का नौजवान पूरे देश में काम करता है, और ये विक्रम के लिए, विक्रम कैसे ठीक हो, इसके लिए लोग नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं अपना घर वाला को नेतृत्व कर रहा है कि एक बार विक्रम भी गर्मान्वित हो कि हमारा बेटा विक्रम का नेतृत्व कर रहा है, और उसके नेतृत्व में हमारा विक्रम विकास के कड़ी में आगे जा रहा है। तो आपके अतिरिक्त और भी विक्रम के बेटा चुनावी मैदान में है, तो फिर मंटू शर्मा को क्यों? कौन लोग है? अजीत मुखिया है। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो हर लोगों को बोले हैं कि कोई हो, विक्रम का हो, कोई जाति पाति से मतलब नहीं हमारा है। मेरा सवाल है कि शुरू से लेकर अभी तक कि कोई हो, हमारा ये नहीं कहता कि मंटू शर्मा को ही बनाओ, कोई हो लेकिन विक्रम का हो। मेरा एक ही सवाल है सभी जाति लोगों से, मैं खासकर जो ऐसे वैसे कास्ट है, जैसे भूमिहार हमारा वोटर यहाँ मास लेवल पे है, सेकेंड वोट में हमारे जादू जी लोग आते हैं, उसके बाद एनेक्चर को में जाति जाति का वोट है। सभी से अपील है कि इस बार तय करो और निर्णय लो, इस बार विक्रम का बेटा ही विक्रम का नेता हो।